अब हम पढ़ेंगे भंवर धाराएं या भंवर धारा क्या है। तो भंवर धाराओं की यहाँ पे यदि देखा जाए तो भंवर धाराओं की व्याख्या वैज्ञानिक फोको के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी कहा जाता है, इन्हीं को एडी धाराएं भी कहा जाता है। एडी मीन्स होता है आपका भंवर। तो यहाँ पे भंवर धाराएं या एडी धाराएं या फिर इन्हीं को क्या कहा जाता है, फोको धाराएं कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें भंवर धारा की परिभाषा देखनी है। तो जब किसी चालक से संबंध है, चालक तो समझ ही गए होंगे जिसमें धारा को प्रवाहित किया जा सके, वो आपका चालक होता है, माने सुचालक वाला। तो जब किसी चालक से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, पूरे चैप्टर में चुंबकीय फ्लक्स में क्या करना है, अपन को परिवर्तन करना है। तो जब किसी चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, माने चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो चालक में तो यहाँ पे आप देखेंगे चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान ये जो आपकी स्थिति होती है चालक में, यानी चालक में उसी प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती हैं जैसी जल में भंवर धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। कैसी धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं? जल के समान चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन धाराओं को ही हम क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। कौन सी धाराएं कहते हैं? भंवर धाराएं, या इन्हीं को क्या कहा जाता है? फोको धाराएं भी कहा जाता है। इन्हीं को हम भंवर धाराएं कहते हैं, इन्हीं को हम फोको धाराएं कहते हैं, इन्हीं को हम एडी धाराएं कहते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो भंवर धाराओं की दिशा जो होती है, भंवर धाराओं की दिशा वैज्ञानिक लेंज के नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। किस नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है? लेंज के नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पे अपन ने डेफिनेशन देख ली, साथ में देख लिया कि जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं उन भंवर धाराओं की यदि हमें दिशा का ज्ञान करना हो, दिशा ज्ञात करनी हो, तो ये किस नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है? लेंज के नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो अब हमें इनका क्या देखना है? प्रायोगिक प्रदर्शन देखना है। क्या देखना है? प्रायोगिक प्रदर्शन। तो प्रायोगिक प्रदर्शन देखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी इस डायग्राम की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें एक तांबे की प्लेट, ये जो आपको दिखाई दे रही है प्लेट, ये आपकी किसकी हो जाएगी? कॉपर यानी तांबे की प्लेट हो जाएगी। इसमें क्या किया जाता है? एक तांबे की प्लेट को विद्युत चुंबक NS, ये विद्युत चुंबक है आपका NS, विद्युत चुंबक NS के जो ध्रुव खंड होते हैं, माने ध्रुवों के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है। भंवर धाराओं की प्रायोगिक व्याख्या देख रहे हैं हम। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक तांबे की क्या लेंगे? प्लेट लेंगे। उस तांबे की प्लेट को हम क्या करेंगे? विद्युत चुंबक के जो ध्रुव खंड रहेंगे यानी जो ध्रुव रहेंगे उन ध्रुवों के मध्य उस तांबे की प्लेट को क्या कर दिया जाता है? स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है। और जैसे ही लटकाते हैं, लटकाने के पश्चात यहाँ पे क्या कराई जाती है? गति कराई जाती है। किस में गति कराई जाती है? तांबे की प्लेट में गति कराई जाती है। तो जैसे ही गति होती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हवा आदि के घर्षण के कारण, माने जो प्लेट है वो गति करती रहेगी, लेकिन हवा से क्या होगा? उसका प्लेट का घर्षण होगा। तो हवा के घर्षण के कारण या अन्य कोई माध्यम होगा वहाँ पर, तो उसके घर्षण के कारण जो तांबे की जो प्लेट होती है वो कुछ समय पश्चात रुक जाती है। अपन ने इसको रखा NS ध्रुव खंडों के मध्य,
फिर हमने इसको क्या किया, स्वतंत्रतापूर्वक रख करके गति कराया। तो ये गति करती है, लेकिन होता क्या है कि हवा के घर्षण के कारण ये गति करेगी, हवा के साथ घर्षण होगा, घर्षण क्या करता है, गति का विरोध करता है। तो गति के घर्षण और वहाँ पे हवा के घर्षण के कारण जो तांबे की जो प्लेट होती है कुछ समय पश्चात कैसे हो जाती है, रुक जाती है। इसके पश्चात जब हम तांबे की प्लेट को, माने ये तो क्रिया हो गई, लेकिन इसके पश्चात जब हम तांबे की प्लेट की गति करा रहे हैं वो उस समय विद्युत चुंबक में, यानी ये जो विद्युत चुंबक है, इस विद्युत चुंबक में यहाँ से हम इसमें क्या करते हैं, धारा को भेजते हैं। ये प्लस माइनस का चिन्ह है, ये कुंजी लगी हुई है, ये यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसमें धारा को प्रवाहित कर दें। जब हम तांबे की प्लेट की गति करा रहे हों उसी समय हम क्या करें, इस विद्युत चुंबक में क्या कर दें, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो जो तांबे की जो प्लेट होती है ये विद्युत धारा को प्रवाहित करते ही तुरंत रुक जाती है। अभी हम कह रहे थे कि कुछ समय पश्चात रुकती है, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, तांबे की प्लेट को गति कराया, गति कराने के साथ साथ हमने उसमें विद्युत धारा को विद्युत चुंबक में प्रवाहित किया। तो जैसे ही हमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो जो अपनी तांबे की प्लेट थी वो तांबे की प्लेट कैसे हो जाती है, तुरंत रुक जाती है। इसका कारण यह होता है कि जब जो आपकी प्लेट होती है, प्लेट चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब प्लेट चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होने लगता है, परिवर्तन। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या उत्पन्न हो जाती हैं, भंवर धाराएं। और जो भंवर धाराएं होती हैं, एक ऑब्जेक्ट एग्जाम के लिए जो भंवर धाराएं होती हैं ये क्या करती हैं, चालक की गति का विरोध करती हैं। चालक यानी कॉपर की प्लेट ये गति कर रही थी और इसका भंवर धाराओं ने क्या किया, विरोध किया। विरोध करके इसको जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की तो कॉपर की या तांबे की प्लेट को तुरंत ही भंवर धाराओं के द्वारा रोक दिया गया। यानी जो भंवर धारा उत्पन्न होती हैं ये चालक की गति का विरोध करके चालक को तुरंत क्या कर देती हैं, रोक देती हैं। तो ये हो जाएगा इसका प्रायोगिक प्रदर्शन हो जाएगा। साथ में यहाँ पे यदि आप इसकी विशेषता देखेंगे तो भंवर धाराओं की एक ही मुख्य विशेषता होती है कि जो भंवर धाराएं होती हैं इनका प्रमुख गुण क्या होता है, चालक की गति का विरोध करना होता है। तो ये चालक की गति का क्या करती हैं, विरोध करती हैं और विरोध करके इसको क्या कर देती हैं, रोक देती हैं। ये तो ठीक है, मान जब हमें किसी चीज़ को अचानक रोकना हो तो हम वहाँ पर इनका उपयोग कर सकते हैं, ये तो लाभ हो गया। लेकिन अपोजिट में यदि चलें तो इससे कुछ हानि भी होती हैं। जैसे विद्युत उपकरण यानी ट्रांसफार्मर, जिसे हम अपनी भाषा में डीपी कहते हैं, ट्रांसफार्मर हुआ, डायनेमो जिसे अपन अपनी भाषा में जनरेटर, उसको वैसे तो जनरेटर कहा जाता है, जनरेटर कहते हैं, डायनेमो आदि की कुंडली में के अंदर जो क्रोड रखे जाते हैं, क्रोड एक पत्ती रखी जाती है, पतली पत्ती रखी जाती है, उस पतली पत्ती को हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। तो जो उनके अंदर क्या रखे जाते हैं, क्रोड रखे जाते हैं। जब इन उपकरणों में क्या की जाती है, प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में प्रवाहित होती है, फिर से एक ऑब्जेक्ट बनेगा। हमारे घरों में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा। अगले चैप्टर में हम इसी को पढ़ेंगे, चैप्टर का ही नाम है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो क्रोड से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें कौन सी धाराएं उत्पन्न होंगी, भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। और जो भंवर धाराएं होती हैं उससे विद्युत ऊर्जा जो हम उसमें प्रवाहित कर रहे थे उस विद्युत ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण आपने देखा होगा मोटर आदि का जब हम उपयोग करते हैं तो वो कैसे हो जाती है, गर्म हो जाती है। ये नुकसान होता है। अब भंवर धाराओं को यदि मान के चलिए हमें कम करना हो तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए, इनके प्रभाव को कम करने के लिए जो क्रोड होते हैं फिर से ऑब्जेक्ट बनता है। जो क्रोड होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, पटलित क्रोड बनाए जाते हैं। एक शब्द पटलित, एल्यूमीटर आपने देखा है,
स्टेबलाइजर वगैरह में रखा होता है, उसमें कैपिटल ई के आकार की पत्ती निकलती है। देखा होगा छोटे छोटे बचपन में घर में अपन ऊधम कहते रहते तो तोड़ ताड़ के निकाल लेते। तो कैपिटल ई के आकार की बहुत सी पत्ती निकलती हैं जो विपरीत दिशा में एक से एक लगी होती है। वही पत्ती ही साइंस की भाषा में पटलित क्रोड होती है। वही क्या होती हैं अपनी पटलित क्रोड होती हैं। तो पटलित क्रोड बनाए जाते हैं। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि यदि हमें भवय धाराओं के प्रभाव को क्या करना हो, कम करना हो, तो भवय धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए जो क्रोड होते हैं उन क्रोडों को कैसा बना दिया जाता है, पटलित बना दिया जाता है। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, कम करने का उपाय हो जाएगा। इसके साथ हम देखेंगे भवय धाराओं का अब उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे अच्छा उपयोग होता है विद्युत ब्रेकों में। माने यदि हमें लाइट से ब्रेक लगाना, तो लाइट से ब्रेक लगाएंगे, माने प्रोसेस यही होगी। लाइट से जब आप ब्रेक लगाएंगे तो वहाँ पे भवय धाराएं उत्पन्न होंगी, और जो भवय धाराएं होंगी वो चालक की गति का क्या करेंगी, विरोध। इसका एक ही काम है, चालक की गति का विरोध करना, उसको रोक देती हैं। तो विद्युत ब्रेकों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रेरण भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। प्रेरण भट्टी के साथ साथ प्रेरण मोटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक ऑब्जेक्ट ज़्यादातर फिर से पूछा जाता है, चल कुंडल धारा मापी। आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन होता है, चैप्टर होता है चल कुंडल धारा मापी को रुद्धोल बनाने। खालिस्तान में पूछा जाता है भवय धाराओं का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि चल कुंडल धारा मापी को रुद्धोल बनाने में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, भवय धाराओं का उपयोग किया जाता है। जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं समझ चाहिए वो कभी ना कभी वार्षिक परीक्षा में आया हुआ ऑब्जेक्ट होता है। तो उसको आप थोड़े अच्छे से ध्यान से सुना करें।